हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो हम देखते हैं कि आखिरकार के साथ घर वापस आ जाता है और उसे दूर से उसका बटलर देखकर कहता है कि योर ग्रेस, मैंने सोचा नहीं था कि आज रात आप वापस आएंगे, मगर आप तो काफी अजीब हालत में वापस आए हैं। आपके कपड़े तो देखिए किस तरीके से हुई पड़ी हैं और कितनी दूर से मुझे स्मेल आ रही है। आपने कितनी ज्यादा दारू पी रखी है। मैं आपके लिए अभी एक एस्प्रेसो लेकर आता हूँ, तब तक आप यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी हवा ले लीजिए। ये बोलकर बटलर वहां से निकल जाता है और हमारा केसार बेचारा खुली हवा की ओर देखने लगता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है और सोचने लगता है कि सच में मुझे क्या हो गया था। वो सारी चीजों को अभी तक अपने दिमाग में सोच कर बैठा था कि अभी अभी वो क्या कर आया है, मगर एकदम से उसकी सोच को एक आवाज तोड़ देती है, क्योंकि दूर से एक आवाज आती है, भाई आप यहाँ पर। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारी एडिबल की होती है, जिसे देखकर वो एकदम से चौंक जाता है कि ये यहाँ पर आधी रात को। और जब वो उसे देखता है तो वो क्या, उल्टा हमारी हीरोइन की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उसे इस तरीके से ऐसी हालत में देखकर, क्योंकि आज तक उसने अपने भाई को ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं देखा था, क्योंकि उसकी बॉडी पर लिपस्टिक के मार्क्स छपे हुए थे और उसके बटन तो सारे के सारे खुले हुए थे और कपड़े भी काफी सिलवटें आई हुई थी और साफ पता चल रहा था कि वो किसी लड़की से मिलकर आया है। और ये देखकर वो एकदम से खुद को संभालते हुए अपने बटन लगाने लगता है और कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। और एडिबल कहती है, हाँ काश सच में ऐसा ही होता। और फिर वो कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, यकीन करो मुझ पर। और फिर वो कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है। और ये देखकर तो उसे गुस्सा आने लगता है और कहता है, कम से कम मुझ पे भरोसा करने का नाटक ही कर लो, मगर यहाँ पर सबकी अपनी अपनी आदत है। और तभी फिर हमारी एडिबल कहने लगती है कि कोई बात नहीं भाई, मैं आपकी प्राइवेट लाइफ में किसी भी तरीके की छानबीन नहीं करना चाहती और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों से। और तभी फिर वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया मैं। और फिर वो कहती है कि लगता है मेरा यहाँ पर आना आपको अनकंफर्टेबल सा कर रहा है, मैं तो बस यूं ही यहाँ पर आई थी, मैं अब यहाँ से जाती हूँ। और ये बोलकर वो वहां से निकलने ही लगती है। तभी हमारे केसार की नजर जाती है उसके हाथ पर, जिससे उसने एक खुंडी को पकड़ा हुआ होता है। और वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर थोड़ी देर मेरे साथ बैठ सकती हो, हम लोग बात कर सकते हैं। और ये सुन के एडिबल कहती है, हाँ ठीक है। और दोनों बालकनी के बाहर बैठ जाते हैं। और फिर हमारे हीरो कहते हैं कि जब तुम्हारी हालत सही नहीं है, पैर तुम्हारे दर्द कर रहे हैं, शक्ल देखो, शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, तो बाहर क्यों निकल रही हो। और ये सब कुछ सुनकर वो कहती है कि क्या मैं अपने इमोशंस आजकल नहीं छुपा पा रही हूँ, और ये तो मेरे चेहरे के पीछे के दर्द को भी जान लेता है। लगता है मुझे इन सब चीज़ों पे अब काम करना होगा। मैं अपने इमोशन पर आजकल कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मुझे खुद को संभालना होगा। वो अपनी यादों में खोई हुई थी। और ये देखकर हमारे हीरो कहते हैं कि क्या इन सब चीज़ों की वजह इज़रा है? मतलब कि वो खोई हुई है, क्या इज़रा ने कुछ किया? और तभी फिर वो कहती है कि नहीं, इज़रा ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि इज़रा तो वो शख्स है जिसने मुझे इन सब चीज़ों से निकाला है बाहर। और ये बात सुन के हमारे हीरो कहते हैं, अच्छा तो ऐसा क्या हुआ था जो उसे तुम्हें आकर किसी चीज़ से निकालने की बात हुई? कुछ तो हुआ होगा ना। और तभी फिर हमारी हीरोइन एकदम से चुप हो जाती है और कहती है कि असल में आज बातचीत चलते दौरान वहां पर गिमोरा की बातें होने लगी और कुछ लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी सोसाइटी के बीच में ऐसे शहर का होना ही बहुत ज़्यादा सच में बदकिस्मती है, इन लोगों को यहाँ से निकाल देना चाहिए। और कुछ लोग तो कहते हैं यहाँ पर इनको हटाकर यहाँ पर एक गार्डन होना चाहिए, और कुछ कह रहे थे कि यहाँ पर हम नोबलों से टैक्स लिया जाता है ऐसे लोगों की ज़िंदगी बनाने के लिए, ये सब कुछ ख़त्म कर देना चाहिए और वहाँ पर कोई बढ़िया सा पार्लियामेंट बनाना चाहिए। और सब कहने लगे बीच में से कि इन लोगों को तो मेहनत करना सिखाना चाहिए। और कुछ तो कह रहे थे क्यों ना इन्हें नौकर बनाकर किसी दूसरे राज्य में भेज दिया जाए। और ये सारी चीज़ें
मुझे अपसेट कर रही थी। इसलिए मैंने भी बीच में कहा कि तुम लोग उनका दर्द नहीं समझ सकते। वो लोग एक निवाले के लिए तरसते हैं, एक रात सोने के लिए छत को ढूँढा जाता है और तुम लोग कह रहे हो कि वो लोग मेहनत नहीं करते। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम लोगों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तुम्हारी छोटी सोच की वजह से तुम लोगों को वो लोग छोटे ही लगते हैं। और ये सारी बातें कहकर एकदम से हमारी हीरोइन उन सब यादों से खुद को बहुत ही जुड़ा हुआ महसूस करती है और एकदम से शांत होकर बैठ जाती है, जैसे उसका मन का भार हल्का हुआ हो ये सारी बातें करके। और ये सारी बातें सुन के कुछ देर के लिए हमारा हीरो भी चुप रहता है और फिर बाद में उसकी तरफ देखकर कहता है कि बस इतना सा ही, यही बात हुई थी। और तभी हमारी हीरोइन अपना चेहरा नीचे करते हुए कहती है कि हाँ, बस यही बात हुई। और वहाँ पर एकदम से चुप्पी सी छा गई, मानो कि एक दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ सोच रहे थे। बहुत सी बातें और बहुत से सवाल दोनों के बीच में चल रहे थे, मगर कोई कुछ नहीं बोला। और तभी फिर के साथ उसे एक तरफ देखकर कहता है कि तुम अपने उस बुरे पास्ट को भूल क्यों नहीं जाती आखिरकार, और तुम्हें ऐसी चीज़ें याद करने की ज़रूरत ही क्यों है। तुम्हें उनके साथ बंधे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी चाहिए कि तुम ब्रॉन पार्ट फैमिली का हिस्सा हो। ये तुम्हें सच में याद रखना चाहिए। और ये सारी बातें हमारी हीरोइन को बहुत अजीब लग रही थी, क्योंकि ये पहली बार था जब हमारा के साथ कुछ ऐसे कह रहा था। और वो एकदम से चुप हो गई और फिर सोचने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सच में वही केसार है जिसे मैं जानती हूँ, और क्या ये मुझे समझने की कोशिश कर रहा है या जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है ताकि मैं कंफर्टेबल हो सकूं। क्या ये सच में इस बात की कोशिश कर रहा है। मुझे यहाँ तक सच में इसकी ड्रिंक की बदबू आ रही है। लगता है ये सारा ड्रिंक का नशा है। मगर अगर ये ड्रिंक की वजह से ऐसा है तो वो हल्का सा मुस्कुराने लगती है और कहती है कि फिर तो इसे अक्सर ड्रिंक करते रहना चाहिए, क्योंकि ड्रिंक करने के बाद ये काफ़ी बदल जाता है। और फिर वो उसे बड़े प्यार से देखकर कहती है कि सर, अगर आपने इस मुद्दे को उठाया ही है तो क्या मैं आपसे कुछ बातें कर सकती हूँ। और हमारे हीरो कहते हैं कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कर सकती हो। और फिर वो कहती है कि क्या आप जानते हैं कि ब्राउन पार्ट फैमिली का हिस्सा बनने की मेरी दूसरी सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी है। ये बोलकर वो एकदम से चुप हो जाती है और तभी हमारे हीरो उसे देखने लगते हैं कि दूसरी चीज़, आखिर पहली चीज़ कौन सी है। वो सोचते हुए और फिर वो सोचने लगता है, मगर ये दूसरी चीज़ की बात कर रही है। कौन सी चीज़ पसंद है इसे यहाँ की।